प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं ज्योति मिन्हास कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल दसुआ की ओर से आपका आज की हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। और बच्चों, सबसे पहले तो ये बताओ कि आप सब कैसे हो, आपकी स्टडी जो है वो कैसी चल रही है, आपके परिवार के सदस्य कैसे हैं, उनकी सेहत कैसी है, तथा आप सब आपस में मिलकर कैसे अपना समय जो है वो व्यतीत कर रहे हो। अब आप क्या सोचोगे कि मैम आपने इतने क्वेश्चंस पूछ लिए, हम अब एक एक करके ही उत्तर देंगे। तो उत्तर मुझे पता है, क्योंकि हम अपने बच्चों की आवाज़, उनके मन की आवाज़, हर चीज़ को, हर बात को पहचानते हैं। तो मुझे पता है कि आप सबकी स्टडी जो है वो बड़े अच्छे से चल रही है, आपके फैमिली मेम्बर्स बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तथा आप सब बड़े मज़े से, बड़े अच्छे से अपना समय जो है वो बिता रहे हो। तो बच्चों, जैसा कि आप सबको याद है कि पिछले दिनों हमने रहीम के दोहे पढ़े तथा कल हमने उसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा की, और मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ आ गए होंगे तथा रहीम के दोहों से जो हमें संदेश मिलता है, आपने उस संदेश को बड़े अच्छे से समझ लिया होगा तथा अपने आने वाले जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आप उस संदेश को अपनाओगे तथा उसके अनुसार अपना आचरण जो है वो रखोगे। तो बच्चों, आज का अपना विषय शुरू करने से पहले मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। नहीं, गलत समझा आपने। कविता मैं नहीं सुनाऊंगी, कविता तो कोई और सुनाएगा। हाँ, मुझे इतना विश्वास है कि आपको कविता भी बड़ी अच्छी लगेगी तथा जो ग्रेट पर्सनालिटी आपको ये कविता सुनाएगी, उनको देखकर भी आपके मन को खुशी मिलेगी तथा उनके मुख से ये कविता सुनकर आपको आनंद की प्राप्ति होगी तथा जीवन में आगे बढ़ने के लिए आज एक प्रेरणा जो है वो अवश्य मिलेगी। तो चलिए सुनते हैं कविता। इस कविता का शीर्षक है अग्निपथ, और ये उस ज़माने में लिखी गई थी जब भारत अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था और जो विदेशी ताकतें थीं उनको देश से बाहर करने के प्रयत्न कर रहा था, और जो समाज में हमारे भारतीय थे उनको प्रेरित करने के लिए ये कविता लिखी गई थी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक कवि की ख्यात, उसका बड़प्पन, उसकी सोच जो है वो न केवल उसी युग तक सीमित रहती है बल्कि आने वाले युग में भी उसका उपयोग होता है। तो जो कविता है और जो उसके बोल हैं वो आज भी कई क्षेत्रों में इसको माना जा सकता है कि अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े हो, बड़े हो घने, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो कैसी लगी आप सबको कविता? मुझे विश्वास है कि आप सबको कविता जो है बड़ी अच्छी लगी है तथा कविता को सुनकर आप में हिम्मत, हौसला जो है काफ़ी बढ़ गया है, और अब आप अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों तथा मुसीबतों से कभी नहीं डरोगे। तो अब हम आते हैं अपने आज के विषय की ओर। हाँ जी, हमारा आज का विषय है कविता अग्निपथ, जिसके कवि जो हैं
हरिवंश राय बच्चन जी। अब आपको बड़ी हैरानी होगी कि हमारे 9th के पाठ्यक्रम में जो कविता है वो अमिताभ बच्चन जी ने कैसे सुनाई। तो बच्चों, हरिवंश राय बच्चन जी जो हैं वो अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं तथा इस कविता के कवि। तो अमिताभ बच्चन जी काफ़ी बार ये कविता जो है दूसरों को प्रेरणा देने के लिए सुना चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कविता अग्निपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो सबसे पहले हम अग्निपथ शब्द का अर्थ समझेंगे। अग्नि अर्थात आग और पथ पाथ रास्ता अर्थात आग से भरा हुआ रास्ता। अब आग से भरा हुआ रास्ता कौन सा है, ये प्रश्न हमारे सामने है। अर्थात अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, हमारा जो जीवन है वो आग से भरा हुआ रास्ता है। जीवन आग से भरा हुआ रास्ता कैसे है? हमारा जीवन मुश्किलों, चुनौतियों तथा संघर्ष से भरा है। किसी भी व्यक्ति का जीवन जो है वो इतना सुखद तथा सरल नहीं होता जितना कि हमें दिखता है। हर व्यक्ति के जीवन में दुख, मुसीबतें तथा संकट जो हैं वो आते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन जी मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हुए क्या कह रहे हैं? वृक्ष हों भले खड़े, हों घने हों पड़े, एक पत्र शाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। हे मनुष्य, तेरे रास्ते में चाहे जितने मर्जी जो वृक्ष हैं वो खड़े हों और वो वृक्ष चाहे जितने मर्जी घने हों, बड़े हों। अब वृक्ष जो है कवि ने किसको बोला है? वृक्ष अर्थात मुसीबतें, मुश्किलें। कवि ने मनुष्य को क्या कहा है कि हे मनुष्य, तेरे जीवन में चाहे जितनी मर्जी मुश्किलें आ जाएं, वो मुश्किलें जितनी मर्जी बड़ी हों, तो कभी भी उन मुश्किलों से डरेगा नहीं, तो कभी भी उन वृक्षों से छाया नहीं मांगेगा। एक पत्र शाह भी मांग मत। पत्र बच्चे पत्ता, कि तेरे रास्ते में जो वृक्ष खड़े होंगे तो जितना मर्जी थक जाए, तुझे जितनी मर्जी गर्मी लगे, पर हे मनुष्य, तो कभी भी उन वृक्षों से एक पत्ता भी छाया के लिए नहीं मांगेगा। अर्थात अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों तथा मुसीबतों का तो खुद सामना करेगा, तो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, तो मदद के लिए दूसरों के सामने अपने हाथ जो है वो नहीं फैलाएगा। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। हमारा सबका जीवन आग से भरा हुआ रास्ता है तथा हमने उस रास्ते को पार करना है। तू ना थकेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो इन पंक्तियों के द्वारा कवि मनुष्य को प्रेरणा दे रहा है कि हे मनुष्य, तेरे जीवन में जितनी मर्जी मुश्किलें, मुसीबतें, संकट जो हैं वो आ जाएं, तो उनका हिम्मत के साथ सामना करेगा तथा उन मुश्किलों, उन मुसीबतों का सामना करते करते तो कभी भी थकेगा नहीं। तेरे शब्दकोश में अर्थात तेरी डिक्शनरी में थकना शब्द जो है वो नहीं होना चाहिए। तू हिम्मत के साथ उन मुसीबतों का सामना करेगा, तू ना थमेगा कभी और तू कभी रुकेगा भी नहीं। थमना, रुकना। उन मुश्किलों से लड़ते हुए तू कभी भी बीच में रुकेगा नहीं कि हाँ मैं तो थक गया, मैं तो हार गया, मेरी मुश्किलें तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो तू ऐसा कभी नहीं सोचेगा। तू मुसीबतों और मुश्किलों का डट कर सामना करेगा, ना कभी थकेगा और ना कभी रुकेगा। तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। हरिवंश राय बच्चन जी मनुष्य को प्रेरणा देते हुए कह रहे हैं कि तू बीच रास्ते में से कभी मुड़ेगा नहीं।
एक बार तू जो तय कर लेगा कि मैंने इस मंजिल पर पहुंचना ही पहुंचना है, तो मुश्किलों तथा संकटों से डरकर तू उस रास्ते को कभी नहीं छोड़ेगा। हे मनुष्य, शपथ कर इस बात की, अर्थात कसम खा, कसम ले, प्रण कर कि तू कभी भी अपनी मंजिल को बीच में नहीं छोड़ेगा। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने क्या समझाया है कि हमारा जीवन एक दृश्य की तरह है। दृश्य, दृश्य किसे कहते हैं बच्चों? सीन। अब आप कहोगे फिल्मों में भी सीन होते हैं, अर्थात पिक्चर्स में भी सीन होते हैं, तो बिल्कुल सही। हमारा जीवन भी एक दृश्य की तरह है, एक फिल्मी सीन की तरह है। जिस प्रकार पिक्चर्स में, फिल्मों में हीरो हीरोइंस, अदाकार अपने जो हैं पात्र जो हैं वो निभाते हैं, जो उनको भूमिका मिलती है उस भूमिका को निभाते हैं। ठीक वैसे ही हमारा जीवन भी एक दृश्य की तरह है तथा हम सब अपना अपना काम जो है वो कर रहे हैं। अश्रु आंसू, श्वेत पसीना, रक्त खून तथा अपना अपना कार्य करते हुए हम सब, कोई आंसुओं से, कोई पसीने से तथा कोई रक्त से भरा हुआ है, लथपथ है, अर्थात जीवन रूपी अपनी इस नाव को चलाते हुए हमें दुखों का सामना भी करना पड़ता है। कई बार हमारे जीवन में हमें दुख जो हैं वो भोगने पड़ते हैं और आंसू उन्हीं दुखों का प्रतीक है। अपने जीवन रूपी इस नाव को चलाने के लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ती है और बच्चों पसीना जो है वो हमारी मेहनत का प्रतीक है तथा कई बार हमें दूसरों के अत्याचार भी सहने पड़ते हैं। इसलिए खून, रक्त जो है उन अत्याचारों, उस शोषण का प्रतीक है। तो मनुष्य अपने जीवन रूपी इस नाव को चलाते हुए, अपने जीवन को चलाते हुए कई बार दुखों, मुसीबतों, मेहनत, अत्याचार, इन सारी चीज़ों का सामना करता है। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। हे मनुष्य, तेरा जीवन मुसीबतों तथा संकटों से भरा हुआ एक रास्ता है, किंतु तूने इन मुश्किलों तथा मुसीबतों से डरना नहीं है। इनको पीछे छोड़कर तूने अपने जीवन में आगे बढ़ना है, अपने जीवन में उन्नति हासिल करनी है। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता अग्निपथ। मुझे विश्वास है कि आपको कविता जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो बच्चों, कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? कविता का मूल भाव जो है, उसमें मुख्य जो भाव जो है क्या है, हम एक लाइव एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। ऐसी उदाहरण जो हमारे सामने प्रत्यक्ष जो है हमारी आंखों के सामने है। अब आप सबको पता है कि पूरा विश्व जो है कोविड-19 जैसी महामारी का सामना कर रहा है। भारत भी बाकी देशों की तरह इस मुसीबत से जूझ रहा है। तो बच्चों, इस मुसीबत, इस महामारी के कारण सारे स्कूल बंद हैं। अब आप सोचिए, अगर सारे स्कूल ये सोचते कि हमारे स्कूलों में तो 1-2 कंप्यूटर टीचर्स हैं, 4 कंप्यूटर टीचर्स हैं या 5 हैं, अब बाकी टीचर्स कंप्यूटर में इतने एक्सपर्ट तो है नहीं कि वो बच्चों को सारा कंटेंट बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बना के भेजें, फटाफट से वर्कशीट्स बनाएं, फटाफट से उनको कभी जेपीजी में कन्वर्ट करो, कभी पीडीएफ में कन्वर्ट करो, वीडियोस बनाओ, कभी पावर डायरेक्टर पे, कभी काइन मास्टर पे, उसमें अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट्स दो, अच्छे तरीके से कंटेंट उसमें डालो। अगर सारे स्कूल ये सोचते कि नहीं, हमसे तो ये नहीं हो पाएगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, तो आप सोचो आप तक
ई लर्निंग के माध्यम से आपके अध्यापक जो हैं वो पहुंच पाते? कभी नहीं। अगर आपके अध्यापक, आपके स्कूल इन मुश्किलों, इन मुसीबतों से डरकर ऐसे ही बैठ जाते तो आपका कंटेंट, आपके अध्यापक आपके घर तक ना पहुंच पाते। तो हमें क्या संदेश मिलता है कि इस मुश्किल की घड़ी में भी हमने अपनी शिक्षा जो है, अपना ज्ञान जो है, वो एक दिन के लिए भी उसका नुकसान जो नहीं किया। हर रोज़ आप तक ई लर्निंग के माध्यम से सारा कंटेंट पहुंचता है। आप अपनी मुश्किलें अपने अध्यापकों से बांटते हो, वो उन मुश्किलों के समाधान बताते हैं। तो बच्चों, मुश्किलों से डरना किसी बात का समाधान नहीं, मुश्किलों का सामना करना समाधान है। जब हम एक बार डट जाएं कि हमने इन मुश्किलों का सामना करना ही करना है, तो हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। यही इस कविता का संदेश है कि मुश्किलों से डरना नहीं, उन मुश्किलों का सामना करना है। तो बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे बच्चे कभी अब अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों से डरेंगे नहीं। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई हिंदी कक्षा में। खुश रहो बच्चों तथा अच्छे से पढ़ाई करना। धन्यवाद।